गाइस, मुझे पता है ये वीडियो बहुत पुरानी है, लेकिन मैंने इसके अंदर बहुत अच्छा खेला था, तो मैं इसी को यूज़ कर रहा हूँ ताकि टाइम भी बचे। नहीं, मैं बिल्कुल भी लेज़ी नहीं हूँ। तो खैर, आज का टॉपिक है स्कूल लाइफ ऑफ बॉयज़। तो यार, स्कूल ऐसी जगह है जहाँ पे पढ़ाई के अलावा भी पूरी दुनिया बसती है। तू क्या बता रहा है? फरीदात की 10 रुपए की कॉपी खुद तो स्कूल पास कर ले। अरे बंगाली बाबा, आप कहाँ से आए? बेटा, मैंने सुना कि यहाँ पे कोई फरीदात की 10 रुपए की कॉपी वीडियो बना रही है स्कूल लाइफ के ऊपर, तो मैंने कहा मेरे से ज़्यादा किसी को क्या ही एक्सपीरियंस होएगा स्कूल लाइफ का। तो बंगाली बाबा, आपके ज़माने में स्कूल भी होता था जो मुझे बता रहे हो? अरे बेटा, तुम्हें क्या पता हमारे ज़माने का उस वक्त कितने ही मज़े होते थे। अच्छा, लेकिन हमारे पेरेंट्स के हिसाब से तो वो रोज़ 10 किलोमीटर पैदल स्कूल जाया करते थे और बहुत मेहनत से पढ़ते थे। हाँ, इसलिए तो बेटा आज पाकिस्तान ने इतनी तरक्की कर ली है। अरे बंगाली बाबा, इतना भी सच नहीं बोलना था। और यार, ये भी सच है कि पुराने ज़माने में अगर कोई भी छुट्टी वगैरह कर लेता था या बंक मार लेता था, किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था। और अगर आज कोई भी छुट्टी कर ले तो स्कूल में से कॉलें आ रही होती हैं, और अगर गलती से बंक मार ले और पकड़ा जाए तो तो अब शुरू करते हैं हमारी वीडियो का मेन मकसद, यानी स्कूल लाइफ ऑफ बॉयज़। तो यार, स्कूल में ना बॉयज़ के भी कुछ ज़्यादा ही नखरे होते हैं। यानी 4th क्लास तक सारे टॉपर होते हैं, फिर उसके बाद हमें अक्ल आ जाती है। और जैसे होता है ना, दरिया में एक गंदी मछली पूरे दरिया को गंदा कर देती है, उसी तरह स्कूल में भी बिल्कुल सेम ही होता है। एक बैक बेंचर जो पूरी क्लास को गंदा कर देता है। तो अगर बैक बेंचर्स की तशरीह की जाए तो बैक बेंचर्स होते हैं जो क्लास में हर वक्त कूल डूड बनने का ख्वाब देखते रहते हैं, लेकिन क्या करें, बेचारे हर वक्त टीचर से पहले जाते हैं। यानी ज़रा और डिटेल में जाया जाए तो ये पूरी क्लास को हंसाते तो हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये पूरी क्लास को बिगाड़ते भी हैं। और फिर आते हैं फ्रंट बेंचर्स, यानी फ्रंट बेंचर सो कॉल्ड टॉपर्स, जिनको और कोई काम नहीं होता साल के, बस सिर्फ 366 दिन पढ़ाई करते हैं, और इनको तब भी पढ़ाई कम लगती है, इसलिए हर वक्त कह रहे होते हैं सर बस इतना ही। हर लेक्चर में सर जाने वाले होंगे, सर बस आज इतना ही पढ़ाओगे। यार, मैं कहूँ ना, बैक बेंचर से ज़्यादा मेरी दुश्मनी है इनसे, सो कॉल्ड टॉपर से, जो अपने आप को कुछ ज़्यादा ही समझदार समझते हैं और इनको लगता है कि और क्लास वाले कुछ कर नहीं सकते। इनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि बैक बेंचर्स इनसे ज़्यादा समझदार होते हैं, पढ़ाई में नहीं, मैच्योरिटी में। नहीं, अगर बैक बेंचर्स भी अगर फुल मूड में आके पढ़ाई करें ना, तो हो सकता है कि बहुत चांसेस हैं कि टॉपर्स को वो पीछे छोड़ दे, फ्रंट बेंचर्स की कोई इज्जत ना रखे क्लास में। और अब आते हैं बैक बेंचर्स और फ्रंट बेंचर्स के दरमियान की मखलूक, जिनको मुझे नहीं पता क्या कहते हैं, इसलिए मैं इनको मिडल बेंचर कह रही हूँ, क्योंकि सेंटर में यानी आईक्यू तुम मेरी चेक कर ही सकते हो, कुछ 99 प्लस जा रही है। यानी मुझे जितना भी एक्सपीरियंस है मिडल बेंचर्स के साथ, मेरे हिसाब से यह सबसे कूल डूड होते हैं। बिल्कुल खामोश बैठे रहेंगे पूरी क्लास में, इनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि किसकी जंग आज़ादी चली या किसने किसको मार दिया, या बैक बेंचर्स ने क्या किया, या फ्रंट बेंचर्स क्या कर रहे हैं, टीचर क्या बोल रही हैं। ये बस अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, ये समझ लो। तुम्हें इनको बताने की ज़रूरत नहीं है कि तुम्हें क्या करना चाहिए, वो तुम्हारी बात नहीं सुनने वाले हैं। मैंने बहुत दफ़ा ट्राई किया है।
तो मैं तुम्हें मिडल बेंचर्स के हिसाब से यही मशवरा दूंगा कि तुम इनको कभी भी जज ना करने की मिस्टेक करना, क्योंकि मैंने किया था और इन्होंने जो किया था, यानी फ्रंट बेंचरों के साथ जो किया था, उसी से मैंने एग्जांपल ले ली थी कि इनसे पंगा नहीं लेने का। तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता कि ये अगले रिज़ल्ट में क्या करने वाले हैं। तुम्हें नहीं पता कि ये 0 लाने वाले हैं या फिर 100 में से 100 लाने वाले हैं। अगर ये फुल मूड में आ जाएं तो फ्रंट बेंचर्स को हार्ट अटैक भी दे सकते हैं और बैक बेंचर्स के मज़े भी ले सकते हैं। तो यार मैंने जितनी भी बातें बताई हैं, इन सब का एक ही मकसद है कि तुम्हें स्कूल लाइफ को एंजॉय करना चाहिए, ना कि फ्रंट बेंचर्स की तरह किताबी कीड़ा बनना चाहिए और ना ही बैक बेंचर्स की तरह गंदी मछली बनना चाहिए, बल्कि मिडल बेंचर्स की तरह बिल्कुल चिल लेना चाहिए और एंजॉय करनी चाहिए स्कूल की लाइफ। और हाँ, ये इसका बिल्कुल ये भी मकसद नहीं है कि तुम 10 साल अपने ज़िंदगी के ज़ाया कर दो। तुम्हें चाहिए कि 9th और 10th में इतना फोकस दिखाओ कि जितने भी रिलेटिव्स हैं वो तुम्हें कभी भी जज ना कर पाएँ। यानी मैं चाहता हूँ कि तुम लो 95-98%, बेशक मेरे खुद 75% आने की उम्मीद भी नहीं है। बेटा, इतना जो तुमने यान फेला, इसके अंदर स्कूल लाइफ का जिक्र तो है, लेकिन बॉयज़ की स्कूल लाइफ कहाँ है? उनके क्या बस तुम मज़े ही लेते रहोगे? अरे बंगाली बाबा, कर दी ना छोटी बात। अब मैं तुम्हें कराने वाला हूँ कुछ चीज़ें याद। मुझे पता है, अब तू कहेगा कि सारे लाइक कर दो, वीडियो को सब्सक्राइब कर दो। अरे मैं तो पोइट्री सुनाने वाला था। हाँ, लेकिन वैसे लाइक और सब्सक्राइब भी कर दो प्लीज़। तो चलिए शुरू करते हैं। याद आते हैं वो दिन जब टीचर की लाइफ की कहानियाँ सुनते सुनते पूरा लेक्चर गुजार देते थे। वो लास्ट चेयर पर बैठकर सारी क्लास को हंसाते थे। वो वॉशरूम का बोलकर पूरा स्कूल घूमने जाते थे। वो दोस्तों को बाहर मिलने की धमकी देना, वो लड़कियों को देखकर एटीट्यूड दिखाना। याद आते हैं वो दिन, याद आते हैं वो दिन।